हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पावर पॉइंट सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं, जो है ट्रांजिशन। अगर हम लोग ट्रांजिशन के यूज़ की बात करें तो इसके यूज़ को मैं आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेट करके समझाता हूँ। जैसे वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, जब भी हम कभी कोई दो क्लिप को मर्ज करते हैं या किसी क्लिप में कोई कट लगाते हैं, उसके बाद अगर हम लोग वहाँ पर ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत स्मूथ लगने लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई कट लगा हुआ है। इसी तरह से हम लोग जब अपनी प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं, उसके बाद कहीं पर भी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो जब स्लाइड्स चेंज होती हैं तो बहुत स्मूथली चेंज होती हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती हैं। तो इस तरह की अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है और कैसे ट्रांजिशन का यूज़ करना है, आज की क्लास में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधे पावर पॉइंट पर और क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने पावर पॉइंट ओपन कर लिया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो इधर स्लाइड बार में जैसे ही आप देखेंगे, इधर मैंने 10 रैंडम स्लाइड डिज़ाइन कर रखी हैं। हम लोग अभी इसी पर प्रैक्टिकली ट्रांजिशन लगा कर देखेंगे या उसमें जो भी बेसिक एडिटिंग है वो कैसे करनी है एक एक करके समझ लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रांजिशन वाले टैब को ओपन करना है। जैसे ही ट्रांजिशन वाला टैब ओपन करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशंस आ गए हैं और इसके आगे एक टाइमिंग करके ग्रुप दिया गया है। तो जो टाइमिंग वाला ग्रुप है, इसी में हम लोगों को एडिटिंग करनी है। ट्रांजिशन की जो एडिटिंग है वो यहीं पर करनी है। पहले हम लोग ट्रांजिशन लगाना सीख लेते हैं, उसके बाद उसकी एडिटिंग देख लेंगे। तो देखिए, आपको जिस स्लाइड पर ट्रांजिशन लगाना है पहले तो वो स्लाइड सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे अभी आप देखेंगे मैंने पहली स्लाइड सेलेक्ट कर रखी है। अब हम लोग इसी पर ट्रांजिशन लगा कर देखते हैं। तो आपको जो ट्रांजिशन लगाने आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह के दिए गए, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, कट, शेप और भी ट्रांजिशन देखने तब आप देखें यहाँ पर डाउन एरो पर जैसे क्लिक करेंगे अलग अलग तरह के ट्रांजिशन आ जाएंगे। फ्लिप, क्यूब, बॉक्स, जिस तरह के आपको लगाने हैं। मैं आपको 2-3 लगा कर दिखा देता हूँ और उसके बाद उसकी एडिटिंग आपको जरूर सिखा देता हूँ, क्योंकि एडिटिंग ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर कोई भी लगाना है, जैसे अभी मैं आपको स्प्लिट वाला दिखाता हूँ। जैसे देखिए स्प्लिट वाला लगाया, अब आप देख सकते हैं जो ट्रांजिशन था वो स्प्लिट की तरह आया। इसी तरह से मैं एक और दिखा देता हूँ, कर्टेन वाला, जो ज़्यादातर टाइटल स्लाइड में लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए कर्टेन वाला इस तरह का आप देख सकते हैं। तो ये कर्टेन वाला ट्रांजिशन है। तो अगर आपने कोई भी ट्रांजिशन लगा लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए इधर जैसे ही आप टाइमिंग वाले ग्रुप पर आएंगे, इसके पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे साउंड वाला दिया गया है। तो यहाँ से क्या है कि अगर हम लोगों को कोई भी साउंड इफेक्ट यूज़ करना है अपने ट्रांजिशन के लिए, तब यहाँ से डायरेक्ट साउंड इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही एरो पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे अलग अलग तरह के साउंड इफेक्ट आ गए, जैसे पुश हो गया, एरो हो गया, क्लिक, वाइन, पुश या बूस्ट। जिस तरह के आपको साउंड इफेक्ट चाहिए आप उस तरह का साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट जो है, ये जब सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें जो दिया गया ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन क्या है, ट्रांजिशन की ड्यूरेशन है। जैसे अभी आप यहाँ पर देखेंगे 6 सेकंड दी गई है। अगर अभी मैं इसको कम कर दी, तो अभी पहले मैं आपका इसको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इसको बताता हूँ। तो प्रीव्यू के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रीव्यू पर आएंगे तब आप देख सकते हैं। देखिए जैसे ही प्रीव्यू किया, अब आप देखेंगे यहाँ से जो पूरा ट्रांजिशन कंप्लीट हो रहा है उसको कंप्लीट होने में 6 सेकंड लग रहे हैं। इसी तरह से अभी हम इसके टाइमिंग को कम कर देते हैं। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट टाइमिंग कम कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से एडिट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कुछ से, या आप इसी एरो से भी कम कर सकते हैं। देखिए अब मैंने इसकी जो टाइमिंग है वो 1 सेकंड कर दीजिए। अब हम देखते हैं प्रीव्यू फिर से, इसका ट्रांजिशन 1 सेकंड में हो रहा है कि नहीं। अब देखिए जैसे ही फिर से प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे जो ट्रांजिशन था वो 1 सेकंड में हो गया है। इसी तरह से आपको जितने सेकंड तक रखना है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना ठीक लगता है। तो देखिए इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया होगा यहाँ पर ऑन माउस क्लिक, तो ये क्या है, और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर दिया गया आफ्टर, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। लेकिन इसके लिए हमें दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर दूसरी स्लाइड में ट्रांजिशन लगा देता हूँ। तो अभी दूसरी स्लाइड में मैं पुश वाला लगा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही पुश लगा दिया, अब आप देखेंगे जो ट्रांजिशन था, अभी आप देख सकते हैं, जो आपको फिर से प्रीव्यू दिखा देता हूँ। देखिए प्रीव्यू पर क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं ट्रांजिशन शो हो रहा है। इसके बाद आपको एक और, जब भी आप कोई ट्रांजिशन लगाते हैं, जैसे पुश हो गया, वाइप हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे इफेक्ट ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए कि आपको जो ट्रांजिशन है वो किस तरह से चाहिए, जैसे फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप, अलग अलग तरह से दिया गया। अभी मैं आपको फिर से इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए अभी जो था ये फ्रॉम बॉटम था, अगर आपको राइट से चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है, फ्रॉम राइट। अब देखिए अब आप ट्रांजिशन देखेंगे जो है वो फ्रॉम राइट हो रहा है। तो इस तरह से ट्रांजिशन लगा देते हैं। इसके बाद अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं जो दिया गया ऑन माउस क्लिक और आफ्टर जो दिया गया है। तो पहले तो मैं ऑन माउस क्लिक को समझा देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले स्लाइड शो करना होगा। तो स्लाइड शो के लिए आप F5 भी करेंगे, या आप यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए स्लाइड शो का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से भी स्लाइड शो कर सकते हैं। अब आप देखेंगे पहला ट्रांजिशन तो हो गया है, लेकिन इसके बाद जो है दूसरी स्लाइड हमें शो नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंटर करना होगा।
तो देखिए जैसे ही एंटर करते हैं, अब हम देखेंगे जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया तो ये जो दूसरा ट्रांजिशन था वो शो हो गया। लेकिन अब फिर थर्ड स्लाइड पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, एंटर जब तक नहीं करेंगे तब तक थर्ड ट्रांजिशन जो है वो शो नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं दूसरा वाला जो ऑप्शन था। तो ये क्या था, ऑन माउस क्लिक का ये क्या था, ये था जब हम लोग क्लिक करेंगे तभी ट्रांजिशन अगली स्लाइड जो है, अगली स्लाइड का ट्रांजिशन जो है वो तभी शो होगा। इसके बाद अब हम लोग थर्ड स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ से क्या है, आफ्टर पर क्लिक करते हैं, ऑन माउस क्लिक हटा देते हैं। अब यहाँ से क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड कर देते हैं। अब आप देखेंगे 1 सेकंड, थर्ड स्लाइड कर दिए, मैं ऑन माउस क्लिक हटा देता हूँ 1 सेकंड। अब इस पर ट्रांजिशन हम लोग कोई दूसरा लगा लेते हैं, जैसे सपोज मैं पुश लगा लेता हूँ फिर से। अब इसको मैं कर देता हूँ, अभी था राइट था, अब इसको मैं आपको एक दिखाने के लिए मैं यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग फिर से फर्स्ट स्लाइड है उससे शो करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड पर आ गए, अब फिर से स्लाइड शो करते हैं। तो देखिए F5 पे पहला ट्रांजिशन हो गया। अब दूसरे ट्रांजिशन के लिए हम लोगों को एंटर करना होगा। तो देखिए जैसे ही एंटर करते हैं, अब आप देख सकते हैं राइट से लेफ्ट जो हम लोगों ने ट्रांजिशन यूज़ किया था वो हो गया। इसके बाद थर्ड स्लाइड में हम लोगों ने कौन सा यूज़ किया था, लेफ्ट से राइट। तो देखिए जैसे ही थर्ड पर करते हैं, अब आप देख सकते हैं लेफ्ट से राइट ट्रांजिशन हो गया है। इसके बाद आप देखेंगे 2-3 सेकंड बाद ऑटोमेटिक फिर ट्रांजिशन हो गया है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ऑटोमेटिक ट्रांजिशन कर रखा था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने यहाँ से किया था। थर्ड स्लाइड पर आते हैं, अब यहाँ पर आप देखेंगे आफ्टर 3 सेकंड कर रखा था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 सेकंड बाद अपने आप हो जाएगा। अगर यहीं से हम लोग ऑन माउस क्लिक करते तो जब तक हम एंटर नहीं करते तब तक अपने आप ट्रांजिशन नहीं होता। तो यहाँ से आपको जिस तरह का ट्रांजिशन रखना है उस तरह का रख सकते हैं। अब अच्छा एक चीज़ और है, जैसे ही हम लोगों ने थर्ड स्लाइड में ट्रांजिशन लगाया था, लेकिन ट्रांजिशन जो है जो ऑटोमेटिक वाला था, ये जो कब शो होगा, जब थर्ड स्लाइड चेंज होगी। जैसे मैं आपको देखिए शिफ्ट F5 करेंगे तब इसी स्लाइड पर आ जाएगा। देखिए ये थर्ड स्लाइड वाला ट्रांजिशन हो गया था। इसके बाद आप 3 सेकंड बाद देखेंगे जो तीसरी स्लाइड जो चेंज होती है वहाँ पर ट्रांजिशन शो होता है। इसके बाद आप चौथी स्लाइड पर जो भी ट्रांजिशन लगाएंगे वो थर्ड स्लाइड जैसे ही चेंज होगी और चौथी पर जो आएगा वही होगा। जैसे मैं भी आपको इस पर एक दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको ड्रेप वाला दिखा देता हूँ। देखिए चौथी स्लाइड पर हमने ए वाला लगा दिया है। अब आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए थर्ड स्लाइड से ही करता हूँ। अगर आपको किसी एक स्लाइड से ही स्लाइड शो करना है तो आप शिफ्ट F5 कर देंगे। तो देखिए थर्ड स्लाइड का ट्रांजिशन हो गया। इसके बाद चौथी पर हमने जो लगाया है, ये आप देखेंगे थर्ड वैसे ही चेंज होगी। आप देख सकते हैं चौथी स्लाइड जो है वो इसी तरह से आई। इस तरह से आपको जिस पर चेंज करना है आप उस पर कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, ये तो हो गया हम लोगों ने एक एक करके लगाया। अगर आपको कोई एक ही ट्रांजिशन सभी स्लाइड पर लगाना है तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अप्लाई सब पर, जितनी भी स्लाइड है हमारे पास सभी स्लाइड पर सेम ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, अप्लाई ऑल कर दिया। अब इसके बाद देखिए दूसरी स्लाइड, तीसरी, अभी मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए जैसे प्रीव्यू करेंगे आप देख सकते हैं, अगर किसी और भी स्लाइड पर करते हैं, जैसे मैं इस स्लाइड पर दिखा देता हूँ आपको, आप देखेंगे सेम प्रीव्यू हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपको सब पर एक साथ हटाना है तब आप किसी भी स्लाइड पर क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे, आप देखेंगे सारी स्लाइड सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर ट्रांजिशन पर आएंगे, यहाँ पर नन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सभी स्लाइड से एक साथ ट्रांजिशन हट जाएगा। अगर आपको किसी 2 या 3 स्लाइड पर लगाना है या 2 या 3 स्लाइड पर हटाना है तब आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए दूसरी स्लाइड पर अभी क्लिक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे, इसके बाद 5वीं स्लाइड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे 4 स्लाइड सिलेक्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आपको जो ट्रांजिशन लगाना है, जैसे अगर आपको देखिए पुश वाला लगाना है आप करेंगे, अब आप देखेंगे चारों स्लाइड पर ट्रांजिशन लग चुका है। इसी तरह से अगर आपको इसको हटाना है तो अभी 4 सिलेक्ट है, आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो एक एक करके आपको जिस स्लाइड पर लगाना है आप लगा सकते हैं, हटाना है आप हटा भी सकते हैं। अभी हम लोगों ने ट्रांजिशंस में जितने भी पॉइंट्स थे सबको एक एक करके समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनिमेशन के बारे में जानेंगे। एनिमेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं सबको समझेंगे। उसके बाद एक कंबाइंड वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरी प्रेजेंटेशन को तैयार करके दिखाएंगे और उसमें कहाँ पर आपको कौन से ट्रांजिशंस यूज करने हैं, कौन से एनिमेशन यूज करने हैं, सब एक एक करके समझेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।